आप बैठो। अरे अरे बैठो, हम बात कर रहे हैं ना। अरे वो वादी है, वादी है। अरे वो वादी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ठोक दो नीति का ढोल पीटा जाता है, लेकिन बदायूं से जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जरा सोचिए, एक दृष्टि बाधित फरियादी जो न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचता है और वहां उसे इंसाफ नहीं बल्कि लात घूसों की मार मिलती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सवाल है उस सिस्टम पर जो खुद को राम राज्य बताता है। बदायूं के बिसौली में वायरल वीडियो ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि इंस्पेक्टर और दरोगा ने मिलकर एक अंधे व्यक्ति की पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घायल रिश्तेदार के लिए न्याय मांग रहा था। क्या यही है यूपी की कानून व्यवस्था? अरे अरे बैठो, हम बात कर रहे हैं ना। अरे वो वादी है, वादी है। अरे वो वादी से अरे वो वादी है क्यों? अरे वादी है वो। आप इधर बैठो। अरे वो वादी है, इधर बैठो आगे। हम बात करेंगे ना। हम क्या बालक क्या? बात करो बैठ कर। आराम से बैठो। ये नहीं वो इसकी बात कौन? घटना के बाद एसएसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जांच बैठा दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से न्याय मिल जाएगा या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? योगी सरकार अक्सर कहती है कि अपराधियों में डर है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर उल्टी है। यहाँ पीड़ित ही डर रहा है और खाकी बेखौफ होकर गुंडागर्दी कर रही है। आखिर ये हिम्मत आती कहाँ से है? क्या ऊपर से मिला संरक्षण है या फिर सिस्टम पूरी तरह बेलगाम हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस भरोसे जिए? थाने जो न्याय का मंदिर होना चाहिए, अगर वहीं अन्याय का अड्डा बन जाए तो फिर जनता जाए तो जाए कहाँ? वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह फरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो एक मीडिया कर्मी ने बनाया जो खुद पैरवी के लिए वहां मौजूद था। यानी अगर कैमरा ना होता तो शायद ये सच्चाई भी सामने ना आ पाती। अब सरकार और प्रशासन के लिए ये एक बड़ा टेस्ट है। क्या सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होगी या फिर इस सच में दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या ठोक दो नीति सिर्फ गरीबों और कमजोरों के लिए है? क्या खाकी को खुली छूट दे दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेगी? बदायूं की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक आईना है जिसमें सिस्टम का असली चेहरा दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस आईने को तोड़ने की कोशिश होती है या फिर उसमें दिख रही सच्चाई को बदलने की, क्योंकि जनता सब देख रही है और जवाब भी मांग रही है।